हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह, राष्ट्रीय अंधता सप्ताह, पोषण माह या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्ताह। और इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अंधता सप्ताह। आप देख सकते हो दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 से 7 अप्रैल तक अंधता निवारण सप्ताह 2022 मनाया जाता है। नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस बीक की स्थापना 1960 में हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृत कौर इसके संस्थापक पिता थे। प्रिवेंट ब्लाइंडनेस ने 2022 को बच्चों की दृष्टि का वर्ष घोषित किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है 2022 को वर्ष ही घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया? और इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, केरल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आप देख सकते हो उड़ीसा ने 1 अप्रैल 2022 को अपना 87वां स्थापना दिवस, जिसे उत्कल दिवस बोलते हैं, मनाया गया। यह दिवस 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत से अलग राज्य के रूप में राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में केंद्र ने ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन में किस राज्य का समर्थन करने के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस गुजरात, पंजाब, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप देख सकते हो भारत सरकार ने लगभग 500 शहरों में पुराने अपशिष्ट उपचार के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन में महाराष्ट्र का समर्थन करने के लिए केंद्र ने 30 मार्च 2022 को 3.7 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे के उपचार के लिए 433.72 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों के विजन को प्राप्त करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि जारी की है? आपके ऑप्शंस हैं 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए या फिर 60,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। इसका उद्देश्य देश भर के घरों में नल के पानी का कनेक्शन सुनिश्चित करना है। आपको पता होगा हर घर नल से जल स्कीम है केंद्र सरकार की। यह मिशन हर घर में पीने योग्य पानी की सुनिश्चित आपूर्ति पर केंद्रित है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसने के द्वारा मधुमक्खी मोम का उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नीति आयोग या फिर दोनों, ए और बी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आप देख सकते हो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि गुजरात में है और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 30 मार्च 2022 को मधुमक्खी मोम का उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। NDDB यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेफेड और ट्राइफेड को NBHM के तहत कार्यान्वयन संस्थाओं के रूप में पहचाना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च अप्रैल 2022 में अरब सागर में भारत और किस देश के बीच
द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं जापान, फ्रांस, अमेरिका या फिर यूके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस नौसैन्य के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास के 20वें संस्करण वरुण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। आप याद रखिए लोकेशन इसकी कहाँ पर हो रहा है, अरब सागर में। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था और यह अभ्यास फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। CPWD ने हाल ही में किसके लिए DMRC के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री म्यूजियम, बापू घाट, सेंट्रल बीस्टा प्रोजेक्ट या फिर कर्मभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बीस्टा प्रोजेक्ट। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सेंट्रल बीस्टा में लूप कॉरिडोर के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। DMRC सेंट्रल बीस्टा में अंडरग्राउंड मेट्रो के तंत्रगत कार्य योजना और उसके निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा। यह योजना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कवर नहीं करती है। इसके लिए जारी की गई कुल निधि 8,758 करोड़ रुपए है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किसे गणतंत्र दिवस परेड समारोह में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शंस हैं नौसेना, वायुसेना, ITBP या फिर थल सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना। आप देख सकते हो 31 मार्च 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए नौसैन्य दल को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी प्रदान की गई। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना दल को विजेता घोषित किया गया है। 2013 में नौसेना वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से विजेता रहा था। इस दल में 96 नाविक शामिल थे और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने किया था। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार विजेता बना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के लिए फील्ड टास्क फोर्स गठित की है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च 2022 को दिल्ली में बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए एक फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स बेघर बच्चों की पहचान करने और उन्हें शैक्षिक, वित्तीय और अभिभावक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। 31 मार्च 2022 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सलाम बालक ट्रस्ट और यूथ रीच के सहयोग से एक परियोजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फॉस्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस हैं शरद अरविंद बोबड़े, रंजन गोगोई, NV रमन या फिर के वेणुगोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NV रमन। आप देख सकते हो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने 31 मार्च 2022 को अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर का मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, पूछ सकते हैं। इस मंच का उपयोग अदालत के अधिकारियों द्वारा पार्टियों को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से आदेशों की ई-प्रतियां तुरंत भेजने के लिए किया जाएगा। तो इससे जल्दी न्याय मिल सकेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में उद्योग शिक्षा को मजबूत करने के संयुक्त दृष्टिकोण के साथ किस विश्वविद्यालय ने कॉरपोरेट साझेदारी के तहत शिंडलर इंडिया के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं JNU, IIT दिल्ली, बिट्स हैदराबाद या फिर बॉक्सन विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर बॉक्सन विश्वविद्यालय ही है। आप देख सकते हो 31 मार्च 2022 को उद्योग अकादमिक को मजबूत करने के संयुक्त दृष्टिकोण के साथ कॉरपोरेट साझेदारी के तहत बॉक्सन यूनिवर्सिटी ने शिंडलर इंडिया के साथ साझेदारी की है। बॉक्सन विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ परिसरों में से एक है। हैदराबाद में स्थित बॉक्सन विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य के पहले निजी विश्वविद्यालयों में से एक है और टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2022 द्वारा ऑल इंडिया टॉप 150 20 किलो में 18वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र को कम करने का निर्णय लिया है? आपके ऑप्शंस हैं
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, असम, मणिपुर। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र को कम करने का निर्णय लिया है। अफस्पा अधिनियम 1958 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के एक सदस्य को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। यह कानून सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए पेश किया गया था। आपको पता होगा कि नागालैंड में अभी कुछ टाइम पहले कुछ सिविलियन की डेथ हो गई थी इंडियन आर्मी द्वारा, तो इस वजह से ये काफ़ी अफस्पा चर्चा में रहता है और इसे समाप्त करने के लिए मांग उठती रहती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर कितने विजेताओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए गए? आपके ऑप्शंस हैं 10, 15, 20 या फिर 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। ये आप देख सकते हो फ्लोरेक्सिस मीडिया ग्रुप ने 31 मार्च 2022 को राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्रदान किए। राष्ट्रीय स्तर पर 20 विजेताओं को राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार हर साल उन सभी को उनकी उपलब्धि और निरंतर प्रतिबद्धता के लिए सभी व्यावसायिक क्षेत्रों और संगठनों के प्रयासों को पहचान देने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार डीडी फ्री डिश मार्च 2022 तक कितने मिलियन घरों तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं 35, 37, 40 या फिर 43 मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 मिलियन। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो आप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार डीडी फ्री डिश मार्च 2022 तक 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की D2H डायरेक्ट टू होम सेवा डीडी फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर सेवा है जहां दर्शकों को भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसे दूरदर्शन फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स खरीदने के लिए केवल 2000 रुपये के एक मुफ्त निवेश की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको पता होगा कि हाल ही में एक निर्णय भी लिया गया था कि इस पर जो कुछ चैनल आते थे तो उन्हें भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ इस पर न्यूज़ या फिर डीडी के कुछ चैनल आएंगे, इसके अलावा जो चैनल आते थे उन्हें बंद कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश के विदेश मंत्री लिज ट्रॉस के साथ वार्ता की है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन या फिर यूके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए आप नाम याद रखिए कि एटलीस्ट आप फॉरेन मिनिस्टर का, कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने 31 मार्च 2022 को अपने यूके के समकक्ष लिज ट्रॉस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने रोड मैप 2030 की वार्षिक रणनीतिक समीक्षा की, जिस पर भारत यूके वर्चुअल समिट 2021 के दौरान प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति बनी थी। दोनों मंत्रियों ने भारत यूके सामरिक फ्यूचर फोरम के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सदाशिव नायर ने मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्यूचर रिटेल, आलोक इंडस्ट्री, सुजलान एनर्जी या फिर शॉपर्स स्टॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूचर रिटेल। आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदाशिव नायक ने 31 मार्च 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नायक को 25 अगस्त 2021 से फ्यूचर रिटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने वाले किशोर बियानी को 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। ओके, तो आप याद रखिए कि इस्तीफा दिया है सदाशिव नायक ने और पद संभाल रहे हैं किशोर बियानी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किस राज्य ने अपना निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात,
पंजाब, राजस्थान या फिर बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार विधानसभा ने 30 मार्च 2022 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, परिवहन, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था। इस विधेयक के अनुसार गिरफ्तार शराब कारोबारियों की चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जबकि बार बार शराब पीने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मार्च 2022 को विधानसभा में 22-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट का परिव्यय कितना था? आपके ऑप्शन हैं 16,378 करोड़ रुपए, 20,706 करोड़ रुपए, 24,467 करोड़ रुपए या फिर 28,561 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24,467 करोड़ रुपए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मार्च 2022 को विधानसभा में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट में 24,467 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है, जिसमें से 17,097 करोड़ रुपए राजस्व व्यय के लिए समर्पित थे, जबकि 7,369 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए चिन्हित किए गए थे। प्रमोद सावंत ने 29 मार्च को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही अगर बात करें मणिपुर के मुख्यमंत्री की, तो बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री बने भगवंत मान। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। द टाइगर ऑफ ट्रॉस कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं मीना नैयर, हिम्मत सिंह शेखावत, अभिनव कुमार या फिर एक और दो दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। आप देख सकते हो 31 मार्च 2022 को हॉर्पर कॉलिंस इंडिया ने मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की पुस्तक द टाइगर ऑफ ड्रॉस कैप्टन अनुज नैयर 23 कारगिल हीरो प्रकाशित की है। यह पुस्तक अनुज की एक आरक्षित लेकिन धर्मी बच्चे से एक सैन्य पेशेवर के रतन तक बेमुश्किल 23 साल की यात्रा को दर्शाती है। कैप्टन अनुज नैयर को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी कि महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ब्लू प्रिज्म, सेल्सफोर्स, ऑटोमेशन एनीवेयर, पेगासिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेशन एनीवेयर। ऑटोमेशन एनीवेयर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में एक वैश्विक नेता ने अपनी ग्लोबल पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। वार्षिक पुरस्कार ग्राहकों की सफलता के लिए उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने वाले ऑटोमेशन एनीवेयर भागीदारों को मान्यता देते हैं। पार्टनर अवार्ड श्रेणियों में शामिल हैं डिजिटल वर्कफोर्स पार्टनर अवार्ड, सर्विस पार्टनर अवार्ड तथा क्लाउड सेल्स पार्टनर अवार्ड आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2022 में सीमा रहित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क के साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं वाइल्ड पेमेंट, पिगमेंट पेमेंट, स्क्वायर या फिर एप्पल पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिगमेंट पेमेंट। आप देख सकते हो पिगमोंग पेमेंट ने 1 अप्रैल 2022 को सीमा रहित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इंडिया सोर्सिंग नेटवर्क के साथ साझेदारी की है। यह कदम तेजी से भुगतान गलियारे बनाने के लिए पिगपोंग की उसी दिन भुगतान सेवा का लाभ उठाकर अमेरिकी खरीदारों और भारतीय विक्रेताओं के बीच अधिक अवसर प्रदान करेगा। पिगपोंग पेमेंट्स की स्थापना 2015 में वैश्विक ई कॉमर्स विक्रेताओं की मदद करने के मिशन के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में माइक्रोलैंड के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुभाष कुमार, गोपाल शर्मा, जी सतीश रेड्डी या फिर रविंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल शर्मा।
भारत की अग्रणी डिजिटल आईटी परिवर्तन कंपनी माइक्रोलैंड ने 1 अप्रैल 2022 को गोपाल शर्मा को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। गोपाल 2018 में कंपनी का हिस्सा थे और माइक्रोलैंड के डिजिटल परिवर्तन को परिभाषित करने के लिए भी जिम्मेदार थे। 1989 में स्थापित माइक्रोलैंड में 4500 से अधिक डिजिटल विशेषज्ञ हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड मुक्त बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडुचेरी या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप देख सकते हो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 31 मार्च 2022 को एक कोविड-19 मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में 0 सक्रिय मामले हैं। 30 मार्च 2022 को कोविड-19 का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि एक इकलौता मरीज ठीक भी हो गया। अब 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने कोविड मुक्त स्थिति हासिल कर ली है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में HSBC इंडिया ने भारत में सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन करने के लिए $100 मिलियन गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, राष्ट्रीय विकास बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक और HSBC इंडिया ने 31 मार्च 2022 को भारत में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। गठजोड़ के माध्यम से HSBC माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और गैर बैंक वित्त कंपनियों को अपने ऋण का विस्तार करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम 2010 में शुरू किया गया था, जिसने $1.8 बिलियन से अधिक का ऋण प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में भारती एयरटेल ने निम्नलिखित में से किसके साथ भारत में 5G उपयोग के मामलों के सह विकास और विपणन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं विप्रो, TCS, इन्फोसिस या फिर टेक महिंद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक महिंद्रा। भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा ने 31 मार्च 2022 को भारत में 5G उपयोग के मामलों के सह विकास और विपणन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। एयरटेल और टेक महिंद्रा घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए मेक इन इंडिया उपयोग के मामलों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त 5G नवाचार प्रयोगशाला स्थापित करेंगे। दोनों कंपनियां शुरू में ऑटोमोबाइल, एविएशन, पोर्ट्स, यूटिलिटीज़, केमिकल्स और ऑयल एंड गैस जैसे सेगमेंट्स पर फोकस करेंगी। चलिए अब जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर मेदांता अस्पताल। मेदांता अस्पताल ने अवार्ड जीता है। किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को नामित किया गया है। BBC और जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है इसके बारे में मैं बता दूं आपको, तो इसे वाटर के लिए नोबेल भी बोला जाता है, वाटर के फील्ड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। किसने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो ये महाराष्ट्र ने जीती है। किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये मेघालय, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के पूर्व CM BB गुरुंग का निधन हुआ है? तो ये सिक्किम के पूर्व CM थे। इंडिया रेटिंग्स ने वर्ष 2023 में देश की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 कब मनाया गया? तो ये 31 मार्च को मनाया गया है। किस देश ने पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों की खोज की है? तो ये नीदरलैंड ने की है। मानव रक्त में भी प्लास्टिक अब पहुंच गया है, ऐसा पुष्टि हो गई है। केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये 3% की वृद्धि की गई है। अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किस देश ने डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मथुआ धर्म महामेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। आपको पता होगा कि मथुआ धर्म
एक समुदाय है पश्चिम बंगाल का, जिसे प्रधानमंत्री ने हाल ही में संबोधित किया था। नेक्स्ट न्यूज़, किस खेल से संबंधित मिगुएल वैन डेम का निधन हुआ है? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। विश्व ब्रेकअप दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये CS राजन को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु कितने बिलियन डॉलर के बिल को मंजूरी दी है? तो ये 52 बिलियन डॉलर। आपको पता होगा कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन जब से लॉन्च किया है, तो इसको देखते हुए कई देशों ने अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण को मंजूरी दी है, तो जिसमें यूके भी है। यूके ने भी अब अपना प्लान जारी किया है सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए, अपने ध्यान देगा, वो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है और अमेरिका ने तो बजट भी जारी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ने कितने करोड़ रुपए में 15 नए LCH हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये 3,887 करोड़ रुपए में किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किस बैंक में 4,820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक में हुई है। केंद्रीय कैबिनेट ने MSME के प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु कितने मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो 808 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। हिंद महासागर नौसैन्य संगोष्ठी में समुद्री अभ्यास IMEX 2022 कब आयोजित कराया गया? तो ये 26 से 30 मार्च के बीच आयोजित हुआ था IMEX। आप याद रखिए, IMEX 2022 हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में लोकेशन पूछ लेते हैं, आपको एक्सरसाइज का नाम दे देंगे कि IMEX 2022 किस महासागर में आयोजित किया गया, तो इसलिए आप याद रखिए कि कहाँ पर हुआ है। ये हिंद महासागर में हुआ है, लोकेशन याद रखिए। इसके अलावा साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट्स। आई होप आपको इसमें जल्दी से रिवीजन भी हो गया होगा आपका। इसमें से मोस्टली सारे ही रिपीटेड थे, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाता होगा और आपको जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स 1 लाइनर फैक्ट्स भी आपको मिल जाते होंगे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अगर एंड तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं चैनल को तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग अगर शेयर करते हैं तो शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।